मैं आज भी नहीं समझ पाया हूं कि वो रात जो हॉस्टल में गुजरी सच थी या सिर्फ एक भयानक सपना था। कॉलेज के हॉस्टल में मेरा पहला साल था। पुरानी 4 स्टोरी बिल्डिंग जिसमें सीनियर्स के नाम आज भी दरवाजों पर लिखे हुए थे। वार्डन का एक रूल था, रात 12 के बाद कॉरिडोर बिल्कुल शांत रहता है। पर जिस रात ये सब हुआ, उस शांति में कुछ घुल गया था। रात 12 बजे के आसपास मैं लैपटॉप बंद कर रहा था। तभी बाहर से किसी के धीरे से चलने की आवाज आई, फिर रुक गई। मैंने सोचा कोई वॉशरूम जा रहा होगा, पर कुछ सेकंड्स बाद वही स्लीपर्स की आवाज दोबारा आई और इस बार मेरी दरवाजे के बिल्कुल बाहर रुक गई। मैं वहीं जम सा गया और उसके बाद जो हुआ वो किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। वो आवाज धीरे धीरे कॉरिडोर के आखिरी सिरे तक गई और फिर एक पल में गायब हो गई, जैसे किसी ने अचानक सारी आवाजें खामोश कर दी हो। जिज्ञासा में मैं कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। लाइट्स एक पल के लिए फ्लिकर हुई और फिर अपने आप जल उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक अजीब सी गंध थी, सीली दीवारों की और पुराने पेंट की। वापस कमरे की ओर लौटते समय मेरी नजर तीसरी मंजिल की रेलिंग पर पड़ी। वहां कीलों से कुछ लिखा हुआ था, डोंट लिसन टू द फुटस्टेप्स। मैंने तुरंत उसकी फोटो ली और बिना रुके अपने कमरे में लौट आया। लैपटॉप खोला और गूगल पर सर्च किया, हॉस्टल फुटस्टेप स्टोरी। एक पुरानी ब्लॉग पोस्ट मिली, साल 2012 की। कमेंट सिर्फ 3 ही थे। पहला कमेंट, सेम रूम सेम साउंड। दूसरा, नेवर ओपन द डोर। तीसरा कमेंट साल 2013 का था। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, इट स्टॉप्स व्हेन यू स्टॉप ब्रीदिंग। उसी पल लाइट्स 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और फुटस्टेप्स फिर से सुनाई दी। इस बार मेरे दरवाजे के नीचे बने गैप तक। मैंने फोन की फ्लैशलाइट बंद की और सांस रोक ली। फुटस्टेप्स रुक गई। फिर दरवाजे का हैंडल हल्का सा हिला। दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर 3 हल्की सी थपथपाहट हुई। 1, 2, 3। उसी समय मेरे रूममेट आदर्श का मैसेज आया, तू भी फुटस्टेप्स सुन रहा है? मैंने तुरंत रिप्लाई किया, रूम के बाहर मत जाना। उसका जवाब आया, अब तो मैं चला गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। पूरा कॉरिडोर खाली था। बस बाईं तरफ आखिरी सिरे पर आदर्श खड़ा था। वो वॉश बेसिन के नीचे देख रहा था। फिर उसने नजर उठाई और बहुत धीमी आवाज में बोला, फुटस्टेप्स वॉशरूम में नहीं जाती। सुबह वार्डन की बेल बजी। आदर्श अपने बेड पर सोया हुआ था, बिल्कुल सामान्य। उस रात के मैसेजेस मेरे फोन में थे ही नहीं। सिर्फ एक अनसेंट ड्राफ्ट पड़ा था, डोंट ओपन द डोर। आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन फुटस्टेप्स आज भी तीसरी मंजिल पर सुनाई देती है। कुछ नियम वजह से ही बनाए जाते हैं। अगर तुम होते तो क्या तुम दरवाजा खोलते? कमेंट में लिखना। और अगर ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना।